आज की जो कहानी है ना, वो ये मैंने पहली बार सुना कि अमावास छलावा। भाई ये क्या होता है अमावास छलावा? तो मैं भी बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इंटरेस्टेड था सुनने के लिए कि ये क्या है। ये कहानी किसी सब्सक्राइबर की नहीं है हर बार की तरह। मेरे एक पुराने कॉलेज फ्रेंड है, वो रिसेंटली मिले थे। अब क्योंकि पॉडकास्ट में जाना पड़ता है तो मैं हमेशा कहानियों की हंटिंग में रहता हूँ, ये कहाँ से कुछ मिल जाए, ठीक है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना, मेरे को ऐसी कोशिश होती है कि यार कहीं से कुछ निकल आए किसी के पास से। तो ऐसे ही फ्रेंड था मेरा, उत्तराखंड से था। उससे ये कहानी निकली है। तो वो अपने कॉलेज डेज की बात बताता है। कॉलेज डेज मैंने इसलिए बोला कि हम लोग मिले थे जब मैं फिटनेस का एजुकेशन कर रहा था अपने मेन ग्रेजुएशन के बाद, यानी अपने मास्टर्स कर रहा था। उससे पहले जब वो ग्रेजुएशन में हुआ करता था, यानी हमारे ग्रेजुएशन अलग थे, हम मास्टर्स में साथ मिले। तो जब वो अपने कॉलेज और ग्रेजुएशन में था तब की स्टोरी उसने बताई थी। अम, कहानी ये थी कि उसका कोई मामा का लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे गए थे। वो पहाड़ों में थे, वो पहाड़ों से पहाड़ में ही कहीं गए थे। गुड 8-9 घंटे का डिस्टेंस हो गए थे। ओके। अब वो वहां से वापस आ रहे थे रोड पे, और जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों में क्या होता है कि ज्यादातर जंगल के इलाके आते हैं, फिर एक छोटा सा गांव आया क्रॉस करके, फिर एक जंगल आया। तो सब लोग बस में बैठे हैं, और बस के मैं कुछ आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ। एक उनका पीटी टीचर होता है, एक उनका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का नाम विकास सर होते हैं, और जो पीटी टीचर होता है उनका सुशील नाम होता है, सुशील सर होते हैं शायद। हाँ, यही नाम है। और एक बस ड्राइवर होते हैं, और साथ में एक पियोन होते हैं। ये बड़े लोगों में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये थे। बाकी बच्चे थे। अब बच्चों में से वो जो मामा का लड़का था, उसका नाम जो था, श्रीकांत नाम था उसका। और कहानी जो घूमती है ना, ये जो मैंने बड़े लोगों की बात बताई, ये कितने लोग हो गए? विकास सर, सुशील सर, बस ड्राइवर, पियोन, ये 4 लोग। पीटी सर। अ, विकास सर, पीटी सर हो गए, विकास सर हो गए प्रिंसिपल, सुशील सर हो गए पीटी पीटी सर, सर, हाँ। बस ड्राइवर, पियोन, श्रीकांत हो गया जो जो पूरी कहानी बता रहा है। एक और बच्चा था, उसका नाम श्याम था। सो ये पूरी कहानी इन 6 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि बस में बाकी बच्चे भी थे, लेकिन सारे इंसिडेंसेस जो है इसमें ये 6 लोग मेनली इन्वॉल्व है। होता क्या है, रास्ते में जा रहे थे, अचानक से सूअर का एक झुंड आ जाता है रात को, और बस ड्राइवर को अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है। भाई क्या हुआ क्या हुआ, ब्रेक क्यों मारा? बस ड्राइवर बताता है कि साहब इस तरह से ना वो सूअरों का एक झुंड आ गया था। कोई बात नहीं, बस वापस स्टार्ट हुई। उतने में जो सुशील था, सुशील नहीं, बच्चे का नाम श्याम था। श्याम जो था वो दोनों टीचर्स के पीछे बैठा था। दोनों टीचर्स मतलब प्रिंसिपल थे विकास सर, और पीटी टीचर सुशील सर, इनके पीछे श्याम बैठा था। शाम को शायद नेचर्स कॉल आता है, उसको सुसु करना होता है, तो वो सर से बोलते हैं कि सर थोड़ा साइड में कहीं रुकवाइए। विकास सर बड़े गंभीर टोन में बोलते हैं कि बेटा ये जंगल का इलाका चल रहा है, कहीं थोड़ा सा खत्म हो कुछ गांव, या फिर कुछ हल्का सा, यू नो व्हाट आई मीन, कि जंगल खत्म हो तो बताना, कहीं कि हम साइड में रोक दें। सही। तो वो कहता है कि सर ठीक है। उतने में विकास सर की आंख लग जाती है, और शाम जो होता है वो बाहर देख रहा होता है। उतने में श्रीकांत, जिसको झपकी हल्की हल्की लग गई थी, वो आंखें उसकी खुल जाती है कि ना बस रुकी और ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। वो ध्यान देता है कि हाँ, वॉशरूम फ्रेश होने की बात हो रही है। ठीक है, बस चलती रही। एक पॉइंट के बाद ऐसा पॉइंट दिखता है शाम को कि सर बस रुकवा दीजिए यहाँ पे। तो सर ने बस रुकवाई, और सभी को बोला गया कि भाई जी जिसको फ्रेश होना उतरो। तो ऑलमोस्ट पूरा बस ही खाली हो गया उतरने के लिए, सब लोग चढ़ गए। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ। जो श्रीकांत है वो अपना साइड में कहीं झाड़ी वाड़ी में कर रहे होते हैं किनारे पे, कहीं प्रॉपर होटल नहीं था, बस एक ही जंगल कम हो गया था। श्रीकांत अपना फ्रेश होके आ गया, और उतने में शाम की चीखने की आवाज आई बहुत तेज। सब लोग शॉक हो गए कि क्या हो गया भाई, ऐसे घने झाड़ियों में घुसा हुआ है, चीख रहा है। तो जो पीटी टीचर है वो भागता हो गया कि क्या हुआ। कुछ नहीं सर, वो कांटा चुभ गया बहुत तेज, की वो बहुत तेज खून निकल रहा था। चलो सब लोग शांत हो गए, कांटा ही था, कोई इशू इशू नहीं है, सब वापस चढ़े। उतने में ना एक लोकल वहां का होता है, बाइक लेके पहुंचता है, बस रुकी हुई होती है। गुस्से में बोल रहा था, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे छलावा लग जाता है?
तो बच्चे घबरा जाते हैं, सबको पता है छलावा क्या होता है। अब उनके जो प्रिंसिपल हैं वो सबको काम डाउन करने के लिए, कुछ नहीं होता छलावा वलावा, चलो ऊपर, बेकार की बात है। और उस गांव वाले को काम डाउन करने के लिए कि हाँ बस हम फ्रेश होने के लिए उतरे थे, हम जा ही रहे, तो वो गांव वाला अपनी बाइक लेके चला जाता है, ये लोग चढ़ जाते हैं वापस बस में। उतने में छलावे की बात शुरू हो जाती है बस में, क्योंकि गांव वाले ने वो ट्रिगर कर दिया छलावा, तो बात शुरू हो जाती है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या छलावा छलावे की बात कर रहे हैं। तो विकास सर बताते हैं प्रिंसिपल कि बेटा छलावा वो चीज़ होती है कि जो लोग रात के अंधेरे में कहीं ट्रैवल करते हैं और रात के अंधेरे में ट्रैवल करते करते वो मर जाते हैं, वो छलावा बन जाते हैं। वो विकास सर का कॉन्सेप्ट है, उनका मतलब ये है छलावा। तो सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं, सब कोई कहानी शुरू होती है, हर कोई कुछ ना कुछ ऐड करता है अपना अपना। तो उतने में जो ड्राइवर होते हैं वो भी, गाने वाने चल रहे होते हैं, वो भी अपना ऐड करते हैं कि बेटा छलावा होता ही है कि जितने भी हमारे नॉन में ड्राइवर्स हैं, मैंने उनसे सुना है कि हमेशा वो थके हुए ड्राइवर्स पे हावी होते हैं, कि वो आपको ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आप कोशिश ये वो करते हैं कि जो वो चाहे वो दिखाए और उसमें से आप निकल ना पाओ। तो या तो आप रिपीटेटिवली एक साइकिल में फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ऐसे इल्यूजन्स या फिर होते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आप उस तरफ जा रहे हो। तो इसके बाद जो शाम होता है वो बोलता है कि छलावे बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे नहीं होता है। वो सबसे कमज़ोर यात्री पे अपनी नज़र डालता है और उस पर हमला करता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो विकास सर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, कमज़ोर यात्री पे या फिर कमज़ोर थके हुए ड्राइवर पे कुछ हमला नहीं करता है, ये बस सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऑब्वियसली ड्राइवर अगर थक गया है, वो अपनी थकान की वजह से उसको समझ नहीं आ रहा है, वो कहीं भी बस ले रहा है, कहीं भी ठोक रहा है, मर रहा है, तो उसके थकान के वजह से। तो श्याम बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे दादाजी भी छलावे के शिकार में आके मरे, उनकी जो गाड़ी थी वो किसी पेड़ से टकरा गई थी। जो श्रीकांत है, जो मेन कैरेक्टर है, जो कहानी सब बता रहे हैं, कहता है सर ये पागल हो गया है, ये इसकी जो बुआ है ना वो एक राइटर है, तो वो यही सब लिखती रहती हैं, यही सब सुन के ही हमें हमारा दिमाग खराब कर रहा है। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। बस चल रही होती है आराम से, सबकी झपकी लग जाती है आंखों की। उतने में जो शाम है, जो बहुत घबराया हुआ होता है कि मेरे भाई छलावा ऐसे ऐसे होते हैं और सबसे कमज़ोर यात्री को वो अटैक करते हैं, वो बाहर देख रहा होता है। उतने में वो नोटिस करता है कि यार ये जंगल तो अभी गया था, यहीं तो हम फ्रेश होने के लिए यहीं तो उतरे थे। तो उसको लगता है कि मैं नींद में हूँ, तो वापस से थोड़ा सा ना सेंसेस में आने की कोशिश करता है ना कि लोग कि ऐसे ऐसे करके कि सही देख रहा हूँ नहीं। तो बड़ी देर तक वो बाहर नोटिस करता है, उसको बार बार चीजें ना बहुत फेमिलियर लग रही हैं कि यार ये तो अभी तो मैं गुजरा, डेजा वू। हाँ अभी तो मैं गुजरा यहाँ से। तो वो ना फाइनली वो उसको ऐसा लगता है कि हम छलावे के अब शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हम बार बार वहीं से निकल रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। तो वो सबको जगाता है, सर सर छलावे ने कर लिया अपना शिकार, सर हम छलावे के शिकार में हैं अभी। तो सब लोग उसका गुस्से में बोलते हैं बैठ जा, कुछ छलावे वलावा नहीं होता है, गुस्से में सर उसको बैठा देते हैं। बोलता नहीं नहीं सर आप मेरा यकीन मानो, अभी देखना थोड़ी देर बाद एक ट्रक मिलेगा को पलटा हुआ। तो सब लोग देख रहे हैं ट्रक पलटा हुआ मिलेगा, अगर सच है तो मिलना चाहिए। देखते हैं कुछ नहीं आता है। फाइनली देखते हैं एक ऐसे जगह पे बस रोड से निकलती है, वो ट्रक सच में पलटा हुआ मिलता है। तब सब शॉक हो जाते हैं कि भाई ये हम छलावे के शिकार में हैं। और कहीं ना कहीं विकास सर को भी इस चीज़ की समझ थी, वो शायद बच्चों को काम डाउन करने के लिए बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उनको ट्रक उनको पलटा हुआ मिला, तब सब लोग शॉक में हो गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उतने में जो सुशील सर थे, जो पीटी टीचर है, वो अब जाग रहे हैं कि हाँ क्या क्यों शोर मचा रहे हो। तो उनको पूरी बात बताई गई कि ऐसा हम छलावे के शिकार में आ चुके हैं। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुनने में ये आया, श्याम खुद बताता है कि इससे अगर हमें छुटकारा पाना है तो सुबह होने तक आप उस साइकिल में चलते रहो, क्योंकि जहां आप रुके वहां चीजें सही नहीं होंगी, रुकना नहीं और खराब हो जाएंगी चीजें। हाँ चीजें और खराब हो जाएंगी। तो आप जिस भी साइकिल में फंसे हुए हो, जब तक सुबह नहीं हो जाती उस साइकिल को कंटिन्यू रखो। बस ड्राइवर का कहना है कि इनफ डीजल नहीं है, वैसे भी रुक जाएंगे हम कहीं पे भी। तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल था। और एक एक राहत की बात ये थी, शाम का ये कहना था कि अगर उस छलावे का प्रकोप इतना स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर छलावा हुआ, तो मे बी कुछ साइकिल्स रिपीट करने के बाद अपने आप ही उसका वो जो क्या बोलेंगे हिंदी में अफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, जो उसका इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वो छलावा, वो ख़त्म हो जाए। यही सब बातें चल रही थी। और उतने में दिखता है कि एक ढाबा आता है, ढाबा काइंड ऑफ आता है, और वहाँ पे सब लोग उठते हैं
कि उतरो उतरो, हम पता करते हैं कि भाई हम कहाँ हैं, हम इस इल्यूजन में निकल ले रहे हैं। क्योंकि तब तक उनको मल्टीपल साइकिल्स हो चुके थे, 5-6 साइकिल्स हो चुके थे कि भाई सेम जगह से निकल रहे हैं। अब फाइनली उनको जब ढाबा दिखा, उनको कुछ अलग दिखा, तो इन्होंने समझा कि हाँ मतलब खत्म हो गया हमारा इल्यूजन वगैरह। अब ढाबे पे उतर के वो जानना चाहते हैं कि भाई ये सही रास्ता है या नहीं है, फिर अभी भी हम कुछ इल्यूजन में। तो ढाबे पे जितने वो उतरे, पीटीटी सर जो कि सुशील सर थे वो उतरे, और श्याम उतरा, श्रीकांत उतरे, ये 3 जने उतरे कि भाई चेक करके आओ कि इतने बस में इतने लोग हैं, अवेलेबिलिटी चीज़ों की है या नहीं। तो उतने में जाके पहुंचे। ढाबे में से एक आदमी निकल कर आता है, अपने आप बिना मांगे ही खाना सर्व करने लेके आता है, कुछ पुलाव टाइप का खाना सर्व करने लेके आता है। उतने में सुशील सर और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो नोटिस करते हैं कि जो खाना है उसमें ऐसे चलते हुए कीड़े नजर आ रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई ये क्या है। बोलता है कि भूखे हो तो यही खाओ, क्योंकि मैं तो भूखा हूँ, बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था, लग रहा है कि अब मेरी भूख मिटेगी। ये तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, भागते हैं जितना तेज पॉसिबल है, बस में चढ़ जाते हैं कि चलो भाई ड्राइवर साहब चलो, यहाँ नहीं रुकना। ये छलावे का ढाबा है। हाँ ये छलावा है, यहाँ नहीं रुकना, चलो। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ से चल पड़ो। वैसे अच्छा नाम लिखा जा सकता है ना, किसी छलावे का ढाबा है। छलावे का ढाबा तो उतने में बात करते करते ना एक जो जो शाम है ना, वो उसको ज़्यादा नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की, क्योंकि उसकी बुआ राइटर है। तो वही ये सब बताता है कि आज अमावास की रात है, और ये जो छलावा है इसको अमावास छलावा बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होती है, और ये कमज़ोर नहीं होती है। जैसे हम समझते हैं ना कि थोड़ी देर बाद अगर साइकिल रिपीट करते रहो, अगर ये कमज़ोर हुई तो उसका इफेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये अमावास छलावा है, इसका इफेक्ट ख़त्म नहीं होता, ये जान लेके मानेगी। और उतने में वो ये भी बोलता है कि अगर हम इस चीज़ के शिकार हैं तो यानी हम में से ही है कोई छलावा, यानी हम में से कोई है जो मर चुका है और उसके अंदर छलावा है। अच्छा, हम में से ही है कोई, ये नई चीज है। और वो बस में नजर दौड़ाते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं। तो शाम बोलता है ये सब लोग सो रहे हैं, जागे नहीं है। हम जो 6 लोग हैं, हम में से कोई छलावा है। अब ये फिगर आउट करना है कि हम में से कौन है। सब एक दूसरे पे इल्जाम डालने लगे हुए हैं। श्रीकांत बोलता है कि शाम तू चिल्लाया था, मैं तो तेरे में ही है कुछ। तो श्रीकांत पे सब शक की नज़र से देखने लगे। श्रीकांत बोलने लगा हाँ, श्रीकांत ये बोलने लगा कि भाई तू चिल्लाया था तो तेरे पे ही छलावा है। तो शाम पे नजर गई, मैंने नाम चेंज कर दिया, शाम पे नजर गई। शाम बोलता है कि मेरे में तो कांटा चुभा था, लेकिन मैं नोटिस कर रहा था जब तू दूसरी साइड वाले झाड़ियों में गया था तो किधर किसी शेप, किसी फिगर को देख रहा था, बात कर रहा था। तो वो कहता नहीं, मैंने किससे बात करी। तो फिर शक की जो सुई थी वो श्रीकांत पे चली गई। सब लोग देख रहे हैं, श्रीकांत ने जस्टिफिकेशन दे दिया कि भाई मैं किससे बात करूं, मैं तो चुपचाप बस में आ गया था। अभी जो बस ड्राइवर है वो इल्ज़ाम लगाता है विकास सर पे कि सब लोग गए थे, विकास सर ही बस के पास खड़े थे, विकास सर ही हैं। अब विकास सर के ऊपर शक की नज़र, विकास सर बोलते हैं पियोन के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, बट पियोन तो था ही ड्राइवर के पास ही था, तो कुछ कंक्लूजन निकलता नहीं है। उतने में ना बस चल ही रही थी, उतने में एक साइन बोर्ड आता है किसी विलेज का। उस गांव का नाम मैं भूल गया, उत्तराखंड के किसी गांव का नाम है, और वो गांव होता है सुशील सर का। कि यार ये तो मेरा गांव है। लेकिन आश्चर्य या फिर सरप्राइज होने की बात ये थी कि जिस डेस्टिनेशन में उनको पहुंचना था, यानी सुशील सर का जो गांव है, कैलकुलेशन के हिसाब से भी 6-7 घंटे बाद आना है। अच्छा, अभी जहाँ से निकले हैं वहां से निकले 2-2.5 घंटे ही हुए, उससे ज्यादा नहीं हुए। 6 घंटे करीब बाद सर का गाँव आना है, लेकिन ये कैसे। तो समहाउ वो इस कंक्लूजन में आते हैं कि शायद हम इतने इल्यूजन में हैं, इतने सब चीज़ें हो रही हैं, तो शायद हमने एक टाइम का जो ट्रैक करना है वो मिस कर दिया है। मे बी जो हमें गाड़ी पे दिख रहा है वैसे कुछ नहीं, हम सच में उस छलावे के चंगुल से निकल चुके हैं, हम शायद गाँव पहुँच गए। उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये अभी भी छलावे का ही है, बट समहाउ दे डिसाइडेड, सुशील सर ने बोला कि नहीं ये मेरा गाँव है। ये बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल जैसा मेरा गाँव है वैसा सब कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो फाइनली हुआ है, सबने डिसाइड किया कि सुशील सर के घर में हम स्टे करेंगे, सुबह हो जाए तो वहाँ से हम निकलेंगे, छलावे का जो कहर है वो ख़त्म हो जाएगा। और सुशील सर के घर के पास पहुँचते पहुँचते कुछ वियर्ड इन्होंने देखा। बस थोड़ी पहले रुक गई। सुशील सर के घर के सामने जमावड़ा था गांव वालों का, मतलब भीड़ लगी हुई थी। बस थोड़ी दूर पहले रोक दी गई थी।
सुशील सर उतरे और भीड़ को हटाते हुए अपने घर की तरफ बढ़े तो उनके घर के सामने 4 लोग मरे हुए पड़े हैं, जो कि इनकी खुद की फैमिली है। इनके माता पिता और बीवी और एक बच्चा। गला काट दिया गया था खून से लथपथ। सब लोग रो रहे हैं। सुशील सर शौक में, ये क्या हो गया? तो वो भी पैनिक मोड में चले गए, मतलब खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या हो गया, रो रहे, पीट रहे, चीख रहे। उतने में उन भीड़ में से ना एक काणी आंख वाला आदमी था, मतलब एक ही आंख से देखता था। वो आके सुशील सर पे इल्जाम लगाता है कि ये सब क्या हो गया, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, जरूर तुमने इनको कुछ किया है, फोर्स किया है मरने पे, सब मर गए। और उस काणी आंख वाले इंसान का ये बोलना था कि तेरी बीवी ने तेरे माता को, तेरे पिता को, अपने बच्चे को खुद ही चाकू से मारा, और उसके बाद अपने आप को खुद ही उसने मार लिया। जरूर इसके पीछे तू है। तू अगर प्रायश्चित करना चाहता है तो ये ले चाकू और अपने आप को मार ले। और उसके जो कानी आंख वाला बंदा था, उसके ना बात करने का तरीका थोड़ा अनयूजुअल था, मतलब एक इंसान बात कर रहा है वैसा नहीं लग रहा है। उसका मतलब ये होता है कि मतलब कंटिन्यूअसली घूर कर बात कर रहा है, एज इफ कुछ प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। और समहाउ सुशील सर उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, एज इफ वशीकरण कर दिया गया है, फिर उसकी हिप्नोटाइज हो गए। और सुशील सर हाथ में चाकू ले लेते हैं। उतने में जो बस ड्राइवर होता है वो बस के बाहर से चिल्लाता है कि सर ये मत करो, सर ये मत करो, क्या कर रहे हो? तो जो कानी आंख वाला आदमी था वो बोलता है उस बस ड्राइवर को पकड़ के लाओ, ये सारी दिक्कत फसाद का जड़ है। उतने में करके बस ड्राइवर शांत हो गया कि भाई मैं अपने काम से काम ये चाकू मुझे लगे। हाँ तो वो चुपचाप बैठ गया। गांव वाले भी उधर बस वाले को छेड़ने नहीं गए। ये काट नहीं जा रहे थे अपने आप को। उतने में जो पियोन होता है समहाउ वो पता नहीं उसने क्या रियलाइज करा कि ये भी छलावे का कुछ चल रहा है। उसने सुशील को थप्पड़ रख के मारा गुस्से में। सुशील सर अचानक से एज इफ किसी स्टेट में थे और वापस आ गए। सुशील सर एज इफ किसी स्टेट में थे और अचानक से वापस आ गए कि क्या कर रहा था मैं। उधर में बस ड्राइवर पीछे चिल्ला था कि सर भाग के आओ, ये छलावे का ही सब कुछ चल रहा है, आप लोग गांव अपने नहीं पहुंचे हो। ये जैसे तैसे करके भीड़ को साइड हटा के बस की तरफ भागते हैं और सारे गांव वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं। मशाल और ये तलवार वलवार चाकू वाकू सब लेके इनके पीछे पड़ जाते हैं। उतने में ही बस में जैसे तैसे करके घुस जाते हैं। और पाते ये हैं कि जैसे ही बस में चढ़ते हैं ना कि सारे ये बस के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और ये बस में जैसे तैसे करके चढ़ जाते हैं। गेट लगाया, बस चलने को हो रही है। उतने में ही इस बस पे हमला करने लगे, पत्थर वत्थर मार के जितने भी कांच वांच सब हुआ तोड़ दिया। अंदर जितने भी बच्चे बैठे थे सबके स्किन पे कांच वांच के टुकड़े गिरे थे। और थोड़ी देर बस थोड़ी दूर निकली तो थोड़ी स्टेबल सिचुएशन थोड़ा हुआ। सब लोगों ने अपना कांच वांच निकाला और डिस्कशन शुरू होने लगा कि हम में से ही कोई छलावा है। उतने में क्या होता है कि ब्लेम किसी तरह से सुशील सर पे आ जाता है कि इन्होंने हमें इन्फ्लुएंस करा था कि मेरे घर चलो, उधर जाके आपको रेस्ट करना है और सुबह सुबह निकल जाएंगे। और डिसाइड ये करते हैं कि इसको मार देना है। अगर ये मर गया तो हम सब लोग बच जाएंगे। तो जो विकास सर है वो डंडा निकालते हैं, एक रॉड होता है सीट के नीचे, वो निकालते हैं क्योंकि ड्राइवर शीशे में से इशारा कर देता है कि सर सीट के नीचे डंडा है, खत्म कर दो इसको। तो विकास सर डंडा निकालते हैं, डंडा निकाल के सुशील सर में सर पे मारते हैं। और जैसे ही सुशील सर के सर में मारते हैं उतने में नीचे गिर जाते हैं और वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अभी भी उनका जो लूप है ना वो खत्म नहीं हो रहा था। वो किसी ना किसी तरह से सेम रास्ते पे आए जा रहे हैं। और इनका सर्च अभी और बढ़ गया कि भाई अभी भी वो छलावा खत्म नहीं हुआ है। अभी आप सुनील भाई ये नोटिस करो कि किस तरह से इनमें से छलावा जो भी है इन सबको खत्म करने में लगा हुआ। एक एक करके सब खत्म होंगे। सही, यही छलावे का काम है, खुद नहीं मारता। हाँ, वो माहौल तैयार करता है। अभी एक एक करके खत्म होंगे। अभी किसी तरह से जो शक की सुई है ना वो श्रीकांत पे आता है कि भाई तब से मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ों को तू ही इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कौन छलावा है कौन नहीं है, तू ही बता रहा है। जो भी डिस्कशन हो रहा है ओरल कंक्लूजन तू ही दे रहा है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसा है, एक बंदा भी मार दिया। हाँ, तो ये सब कुछ तू ही बोल रहा है। तो विकास सर बोलते हैं कि श्रीकांत को ख़त्म करना चाहिए। तो विकास सर रॉड उठा के श्रीकांत को मारने जाते हैं। उतने में जो पियोन होता है वो आके श्रीकांत जो विकास सर का डंडा पीछे से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जो पियोन है वो श्रीकांत का मामा है।
तो रिश्ते में लगते हैं तो वो बचाना चाह रहा है रिश्ते में हम तुम्हारे मामा लगते हैं। तो वो बचाना चाह रहे हैं हाँ। लेकिन विकास सर को कुछ हो गया था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जो पियोन था उसको कुछ ना कुछ करना था, उसने डंडा लेके विकास सर के पेल दिया। अब विकास सर वहीं बैठ गए, खून खून खत्म हो गए। लेकिन अभी भी वो क्या नोटिस कर रहे हैं, छलावे का वो जो कहर है वो खत्म नहीं हुआ है। मतलब वो तो साइकिल है, बार बार वही जंगल, वही ट्रक, वही आए जा रहा है आए जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। अब आपके बच गए बस ड्राइवर, श्रीकांत, सुशील, 3 लोग बच गए। उतने में क्या होता है, जो बस ड्राइवर होता है बोलता है कि तुम दोनों में से कोई है। अभी आपस में इनकी लड़ाई होने लगती है, सुशील की और श्रीकांत की, कि इन दोनों में से ही कोई है। किसी तरह से सुशील जो है वो बस ड्राइवर के प्रति सुशील तो मत चुका। ये जो कहाँ? श्याम 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 हाँ, शाम। श्याम जो है वो बस ड्राइवर के प्रति शक का नजर ले आता है श्रीकांत के मन में, कि भाई जितने कुछ भी चीजें हो रही है तूने नोटिस करा कि हम सब लोग गो थ्रू कर रही है, बस अपनी सीट पे बैठा हुआ है और वहीं से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी उतर रहे हैं, लेके कौन जा रहा है? तो फिर क्या करता है श्रीकांत, सोचता है कि भाई तू सही बोल रहा है, हम एक काम करते हैं, बस ड्राइवर को खत्म करते हैं। तो श्रीकांत डंडा लाता है पीछे से, बस ड्राइवर के बजा देता है। जैसे बस ड्राइवर के बजा देता है उतने में बस ड्राइवर खत्म हो गया। अब बच कौन गया? पियोन बच गए, श्रीकांत, श्रीकांत बच गए, सुशील बच गए, शाम शाम। श्याम बच गए। अब 2 बच गए। तो उतने में बोलता है कि भाई अभी चला गया कौन? श्याम बोलता है कि मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, मुझे आती है चलानी। तो बैठ के चलाने लगता है। उतने में ये लोग फिर क्या नोटिस करते हैं कि साइकिल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो उसी लूप में है। अब भाई इन तीनों में से कौन है? श्याम गाड़ी चला रहा है, अभी मामा भांजे का कहना है कि यार हम दोनों में से तो होते पता लग जाता, ऑब्वियसली जब 2 रिश्तेदार साथ हैं तीसरे पे शक जाएगा। बट समहाउ जो श्याम जो गाड़ी चला रहा है वो श्रीकांत को इन्फ्लुएंस करता है कि तेरा मामा ही इन सब के पीछे। तूने नोटिस करा तेरे मामा ने कितनी बेरहमी से मार दिया था? वो चाहे तो हमला कर सकते थे, घायल कर सकते थे, लेकिन जान ही ले ली। तेरे मामा ऐसे तो नहीं है। तो ये मानने लगता है कि मामा के अंदर छलावा है, मामा नहीं है, मामा का टप्पा है। हाँ। तो श्रीकांत क्या करता है, चाकू लेता है, मामा के पेट में घोंप देता है। मामा वहीं के वहीं ढेर। उतने में आके वो सामने वाली सीट पे बैठ जाता है। श्याम की आंखें लाल होने लगी और हंसने लगा तेज तेज। कह रहा पहचान नहीं पाया अभी भी? तो श्रीकांत की हालत टाइट, कहता है शुरू से लेकर अभी तक तुम लोग मेरे कहर से नहीं निकल पाए, मैं ही हूं तुम्हें हर जगह लेके जा रहा हूं, तुम ध्यान से नोटिस करना, सब कुछ मैंने ही करवाया है। अभी कुछ नहीं बचा है, मेरी बात मान, इधर आ, सीट पे बैठ, बस बढ़ा, कहीं ठोक दे खाई में। खत्म कर अपना, कोई मतलब नहीं बचा, सब लोग खत्म ही है। तो उतने में पीछे से मामा आते हैं चाकू लेके, श्याम का गला काट देते हैं, जो गाड़ी चला रहा था। अब मामा कहाँ है? कहाँ से आए मामा? तो मर गए थे। चालाकी की बात ये हुई, श्याम जितने में मर रहा था, अचानक से मरा नहीं है, श्याम नहीं था, उसके अंदर छलावा था। कहता तूने क्या इतना बेवकूफ समझा है? पहली शक की सुई तब गई तेरे ऊपर जब ये एक एक करके मर रहे थे, तेरी शक्ल पे मैंने वो स्माइल देखी थी, तुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी शक की सुई, तेरे मामा तेरे स्कूल के बाहर ठेला लगाते हैं, तेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी कहाँ से है? तो वहीं पे उन्होंने उसको खत्म किया, सांठ-गांठ कर ली थी कि भाई ये है। हाँ। तो वहां से इन्होंने फिगर आउट कर लिया, वहां पे वो खत्म हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई छलावा इंसानों से हार गया। और श्रीकांत का कहना था कि वो कुछ योनि से बाहर निकल गया, यानी जन्म मरण की कुछ साइकिल से वो निकल गया, उस योनि से निकल गया। 84 लाख जोनियों। हाँ। तो दिस वाज द होल स्टोरी, जो श्रीकांत का कहना है, जो मेरे दोस्त का मामा का लड़का था। अब इसमें से इसने
क्या एक्सपीरियंस किया क्या नहीं किया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मार धाड़ काट पीट हुआ होगा. सम क्राइम स्टोरीज मस्ट बी देयर जिसको उन्होंने जस्टिफाई करा. देखो क्या होता है कि जैसे ही छलावा का छल टूटता है ना, तो वैसे ही जो ये डेथ्स की बात हो रही है ये भी टूट जाती है. अच्छा. दिस वर नॉट एक्चुअल डेथ्स, है ना. तो कुछ ऐसा लूप होगा कि जैसे ही वो लूप टूटा होगा तो वो दोबारा ही अपनी स्टेज में आ गए कि असली तो छलावा अगर जिंदा रहता, सब मरते, छलावे का मिशन तक तब सक्सेसफुल होना. तो भाई जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की चीज़ है वो इसको ना एंजॉय करें, लेकिन एक बात ये मानने वाली है कि टिल लास्ट पॉइंट तक सस्पेंस था. छलावा कौन था? हाँ, छलावा कौन था. तो भाई मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग इतना एंजॉय किया ना. थैंक यू. मैं कितनी बार मानस भाई कहता हूँ कि भाई मुझे तो अब कोई हाँ. इतना होता ही नहीं, लेकिन मजा आ रहा था. तो देखो एक तो इमेजिनेशन की जो है वो, और दूसरा जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे दिमाग चल रहा था कि भाई कौन है. मतलब टिल लास्ट डेट मुझे नहीं पता लगा. हाँ. मुझे ये लगा था कि श्रीकांत हो सकता है, श्योर नहीं हूं मैं. हाँ. सुशील का मुझे तब शक पड़ा था कि जब वो ढाबे पे खुद लेकर गया था. हाँ. कि हाँ वो लेकर जा सकता है. लेकिन आखिर तक लेके जाए और यही हॉरर है, यही पैरानॉर्मल है, यही जिसके लिए आप आए हो कि भैया हमें एक मजेदार जबरदस्त स्टोरी चाहिए, वो ये. हॉरर और पैरानॉर्मल पता है क्या चीज लगती है. डर क्या होता है? डर इज अबाउट द अननोन. अगर कोई चीज पता नहीं उसी तो डर लगता है ना. हम भूत से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें पता है अंधेरे के पीछे क्या है भाई, नहीं पता है, तभी तो अंदर से डर लग रहा है. एक बार वो चीज सामने है तो शायद उस लेवल का डर नहीं रहता. जब तक वो सामने नहीं आया तब तक हाँ हाँ ज्यादा डर रहता है. ज्यादा डर रहता है ना. तो हॉरर एंड फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन. किसी को गुस्सा आया, जब तक वो थप्पड़ ना मार दे या जब तक आपको चिल्ला ना दे तब तक वो डर लगता है. पापा को पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, अब पापा क्या बोलेंगे पता नहीं. लेकिन एक बार पापा ने डांट दिया, हाँ हो गया ठीक है भाई, ठीक है, बस 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 हो गया. सो ये है. नहीं नहीं भाई, सच में बड़ी ही कमाल की स्टोरी थी. और मैं अभी रिसेंटली उत्तराखंड घूम के आया हूँ. मैं पूछने वाला था आपसे, आपने कैंपिंग वैम्पिंग करी? मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी. हाँ हाँ. तो क्या मतलब मजा तो मुझे आ रहा था देख के कि कैंपिंग वैम्पिंग हो रही थी, और कुछ चीजें आपने ऑन कैमरा बोली होगी, बट ओवरऑल क्या फील कर रहे थे वहाँ पे? भाई कैसा ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए. देखो मेरे जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं या जो मुझे जितना जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैंने कभी किसी चीज़ का ड्रामा नहीं बनाया. मेरी आदत नहीं है कि ड्रामा बनाना. कुछ मैंने व्लॉग्स बनाए हैं वहाँ पे जो मैं सिर्फ मेंबरशिप ओनली में ही डालूंगा, क्योंकि भाई मेरा मकसद नहीं है कि ऐसे मतलब वीडियोस को बनाकर, मतलब है ऑल्दो वो असली हैं, लेकिन मैं उसको इसलिए मतलब ओपनली नहीं डालना चाहता ताकि वो मेरा नीश ही नहीं है. मेरा नीश है स्टोरी टेलिंग और मैं उसको ब्लॉगिंग में नहीं डालना चाहता. तो जो भी मेंबर्स हैं वो वीडियो आने वाले समय में देखेंगे जो मैंने प्राइवेटली उनके लिए बनाई है. मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ही वही था. पर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ. जी जी बिल्कुल. मैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को, हाँ कुछ ऐसी चीज़ों को देखो. अब एक मेरा ना पॉडकास्ट हुआ था, वो है अश्विनी मुरारी भाई है, कैंपर हैं और उनका बड़ा अच्छा चैनल है. 3.5 लाख के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स हैं. तो ना हम कर रहे थे, हम गए थे कैंपिंग में, जंगल में कैंपिंग. 2-3 दिन का हमारा प्रोग्राम था. अब मैं पहली नाइट की बात कर रहा हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था. अच्छा. कि सब कुछ सीखे भाई ने किया था, मुझे नहीं पता था. जस्ट ना जब बात हो रही थी ना तो वो कह रहे थे कि भाई आओ भाई कैंपिंग करेंगे. तो मेरे दिमाग में ना एकदम ट्रैकिंग हिट हुआ. मैंने कहा भाई अब मेरी ना अभी फिलहाल उस तरीके की फिजिक नहीं है कि मैं ट्रैक कर पाऊंगी. सारे दिन तो बैठना होता भाई. अभी वो मैं मतलब कर नहीं रहा जिम वगैरह. अभी मैं ध्यान सारा चैनल पे दे रहा हूँ. कहते भाई ट्रैकिंग नहीं बोल रहा, कैंपिंग बोल रहा हूँ. मैं कहा अच्छा सच कैंपिंग ठीक है. तो मैं कहाँ करेंगे? अब मुझे बताऊँ क्या था, मुझे था कि पब्लिक प्लेस होगा उसमें कमिंग. अब ये हुआ, अभी मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ, खटीमा पहुंचा हूँ जो उनकी प्लेस है बीसी के भाई की. और वहाँ पे फिर पहुंच गए थे. चलो चले. मैं कहाँ जाना है? कहते कैंपिंग करने. मुझे पता है आसपास कोई जगह होगी. वो जगह और पहाड़ी इलाके में, प्रॉपर पहाड़ियों में 100 किलोमीटर दूर थी. तो 3-3.5 घंटे का सफर था. अब वहाँ पे मुझे सच में कुछ नहीं पता था. उनके एक दोस्त हैं, मित्र हैं उनके, उमेश, वो बेसिकली यूरोप में शेफ है. अच्छा. तो छुट्टियों में आए थे. तो जो खाना बना रहे थे वही. हमने देखा तो मुंह में पानी आ गया भाई. वो प्रेपरेशन देखी ना हमने कितनी जबरदस्त. अरे कसम से आएगी. हाँ. तो यूरोप में, बेल्जियम में, बुडापेस्ट है ना जगह, उसमें शेफ है. उस बुडापेस्ट में होटल है कोई. तो छुट्टियों पे आए थे तो भाई उनको साथ में ले लिया. फिर मुझे ये भी नहीं पता कि अश्विनी भाई का जो है कैंपिंग हो. तो चलो खैर कहते हैं इनके साथ पॉडकास्ट करना है. तो पॉडकास्ट शुरू होता है.
जो जगह जो वो जंगल का इलाका था ना, दिन में या शाम में हम पहुंचे थे, जितना सुहावना लग रहा था, रात में वो उतना ही डरावना लग रहा था। उसके दो तीन चीजें थी कारण। एक तो वो जो हम जहाँ पर थे ना, वो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ क्लिफ, क्लिफ ड्यूल एज क्लिफ कह सकते हैं। क्लिफ का तो एक एज होता है ना, हाँ। वो था बीच में थोड़ी सी जगह, और यहाँ पर भी बिल्कुल गहरा इलाका, यहाँ पर भी बिल्कुल गहरा इलाका। तो दूसरे जो एरिया में ना, वहां पर नदी बह रही थी नीति, जिसका पानी, जिसके पानी की आवाज आ रही थी, और इस तरफ बिल्कुल जंगल ही जंगल गहराई में जाता जा रहा था। अब ना ये रात तक ना हम थोड़ा सा बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं। जब रात को ना कुछ 10 साढ़े 10 का टाइम हुआ, तो थोड़ा सा ना धुंध छाने लग पड़ी। अब थोड़ा सा माहौल हो रहा था, सर्दी बढ़ गई, और अचानक से ना सीके भाई, अरे क्या हुआ यहाँ पे, कौन है कौन है? तो भाई एकदम से मैं डर गया। भाई सीके भाई लाइट मार रहे हैं। तब तक तो कोई नहीं था, क्योंकि तब तक वो कह रहे थे कि मुझे बाघ नजर आया, लिपट, सॉरी लिपट नजर आया, मुझे उसकी आंखें चमकती हुई नजर आई हैं। तो वो मुझे कह रहे थे, सुनिए भाई डर तो नहीं रहे? मैं डर किस चीज का? कहते भाई आपने भी लिपट देखा नहीं है? मैं कहा बड़ी बार देखा है। कहते हमने सामने नहीं देखा। मैं कहा वो बात ठीक है। तो मतलब कहते भाई फिर भी नहीं डर लग रहा? मैं कहा भाई जो भी होगा आपके तीनों के साथ भी वही होगा ना, मेरे साथ तो नहीं होगा, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रहूंगा तो वहां पे भाग जाओगे, मुझे इसलिए डर नहीं लगता। एक के साथ भी हो तो आपको कैसे पता मेरे साथ ही मुझे तसल्ली होगी, भी तो हो सकता है। मुझे तसल्ली होगी कि चलो तेरे साथ भी तो हो ही गया। तो खैर उसके बाद ना हमने पॉडकास्ट शुरू किया। अब क्या था ना, वो जो लोकेशन है उसमें क्या था कि सामने सड़क थी, हालांकि अब कहीं पे जंगल का है का सड़क है, बिल्कुल हाई जंगली इलाका था, जंगल में सड़क कह सकते हो। उस सड़क में ना कुछ चीज मैंने नोटिस की थी कि उस सड़क में 7:30 बजे के बाद कोई भी नहीं गया, एक व्हीकल तक नहीं गुजरा, इतनी वो सुनसान जगह थी। अब ना उस सड़क की क्या था कि जैसे मैं पॉडकास्ट करना शुरू हुआ, दूसरी जगह पे गेस्ट बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो वो होते हैं साइन बोर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्शन के होते हैं ना साइन बोर्ड, वो कर्व था। तो वहां पर ना एकदम चमकता है वो साइन बोर्ड। अब चमकने का मतलब है कि वहां पर किसी ने लाइट डाली होगी, लाइट डाली होगी ना, टॉर्च। फिर कैसे चमकेगा बिना हाँ। लाइट क्या? लेकिन वहां पर ना उसके बाद कोई गाड़ी आई ना कोई गाड़ी गई। हमारे अलावा कोई वहां पर बंदा नहीं था, इतना मुझे पता है, कोई बंदा नहीं था। मुझे लगा कि भाई सीके भाई या उमेश भाई होंगे। उमेश भाई अंदर टेंट में बैठे थे, सीके भाई दूसरी तरफ खड़े थे, उनकी बिल्कुल डायरेक्शन ही ऑपोजिट थी। अच्छा। फिर से एक बार चमका। अब वो जो वीडियो है ना, उसके 50वें 51वें मिनट में अगर जिन्होंने देखी होगी, उन्होंने मेरा रिएक्शन ऐसे हो रहा था, मैं वो बात कर रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ, अचानक से भी देख रहा हूँ। फिर सीके भाई कह रहा है, अरे मैंने किसी को देखा। तो हम सभी इधर उधर हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहते कोई है, पक्का कोई है। तो कहते मैंने आदमी जैसी चीज देखी। तो अब ये थोड़ा सा हो गया, टेंस माहौल हो गया, भाई कौन हो सकता है? कहते नहीं मैंने पक्का देखा है। तो अब कहते हैं कि हम गए वहाँ पे, उसका फिर मैंने वीलॉग भी बनाया, वो मैं सारा, वो जिसने देखना वो मेंबरशिप में होगा। तो मैं भी गया, वो गया, कह रहे यार, मैं कहते पक्का आदमी की, कहते मैंने शूज की आवाज सुनी, टक टक टक। अब क्या हुआ था कि जब हम कैंपिंग कर रहे थे ना, शाम का समय था, तब मैंने एक लड़के को नीचे की तरफ जाते देखा था। बाइट पॉसिबल कि वहां पर कोई गांव वगैरह नीचे हो सकता है। तो मैंने वैसे ही कहा कि हो सकता है वो लड़का हो। कहते भाई हो ही नहीं सकता, इतनी इस समय तो किसी के उस जगह पे इंसान के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अकेले इंसान के। मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत है वहां पर, जानवर ही नहीं छोड़ेंगे। अब ना थोड़ा सा माहौल सच में टेंस हो गया, और फिर हमने कहा कि भाई पॉडकास्ट मैं पॉडकास्ट खत्म करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं पॉडकास्ट। अभी सीके भाई का पॉडकास्ट होना था। अच्छा। तो ना अब ना वो जिन्होंने वो पॉडकास्ट देखा होगा ना, उसका टेंस माहौल भी देख सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं और सीके भाई इधर उधर भाग रहे हैं, कभी टॉर्च लगा के इधर दे देते कि भाई कुछ मैंने महसूस हो रहा है। चलो यहाँ तक तो बात हुई। उसके बाद ना मेरा पॉडकास्ट खत्म हो गया, मैं उमेश भाई के साथ कैंप में बैठ गया। अब वो पॉडकास्ट सीके भाई कर रहे हैं, तो अचानक कुछ हो गया होगा, 25-30 मिनट का हो गया होगा, अचानक सीके भाई टॉर्च मार के, कौन है वहाँ पे? तो जल्दी से दोनों जने उठ गए। हम भी क्या, किसकी बात कर रहे हो? तो सीके भाई, उमेश तू यहाँ पे है? तो उमेश भाई कहते हैं हाँ यहाँ पे है। तो फिर वहाँ पे कौन है? कहते मैं समझा नहीं। कहते भाई मैंने वहां पर खड़ा हुआ देखा तुझे। तो उमेश कहता भाई मैं तो बाहर निकला तक नहीं। मैं कहा मैं गवाही देता हूँ, जब से आपका पॉडकास्ट शुरू हुआ तब से हम बाहर निकले नहीं है। कहते भाई 110% मैंने उमेश को टेंट से बाहर निकल के वहां पर खड़े देखा। अब ना माहौल थोड़ा ज्यादा टेंस हो गया, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज ना हुई होती, जैसे वो लाइट वाला, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान गुजरा होगा उस समय या कुछ होगा। मैंने उसको आंखों से देखा। अब जैसे लेट्स से कि मुझे लगे कि भाई कोई
जान के ड्रामा कर रहा है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो थोड़ा ड्रामा था। खैर अब हमने सोचा कि चलो जल्दी पॉडकास्ट खत्म करते हैं, अब हम सोने की तैयारी करते हैं। तो सोने की तैयारी जब की ना, अब मेरे कानों के बिल्कुल पास कोई बुदबुदाया। ये बात मैंने उमेश भाई से की। उमेश भाई ने कहा कि नहीं यार, जो आशीष भाई है ना, वो रात को सोते हुए शायद बोल रहे थे। मैं कहा भाई, उमेश आपके और मेरे और आशीष के बीच में आप थे, और वो जो पर्सन ने बोला है ना, बिल्कुल जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास है। अब ऐसा तो नहीं आशीष भाई अपना अश्विन भाई बिल्कुल साथ पास में आके बोलेंगे मेरे, क्यों बोलेंगे, कारण। और मुझे इतना पता है कि तब सोया कोई नहीं था। मैंने तब आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि कोई ज्यादा माहौल ना खराब हो जाए। जागते हुए तो भाई करेंगे नहीं, और वैसे भी भाई का मुंह दूसरी तरफ का, मुझे पता है कि वो सीके भाई शो की बात कर रहे थे। खैर अब ना, ये तो बात की बात थी। उससे पहले क्या हुआ कि जब सोने की तैयारी कर रहे हैं ना, 2-3 बार होंक की आवाज आई, बहुत ऊंची ऊंची। तो मैंने ट्रक कैसा? होंक होंक मुझे बताऊं क्या लगा, सच में 2 बार आई थी वो होंक की आवाज। सीके, अब देखो, सीके भाई कह रहे हैं मुझे 1 बार सुनी, उमेश भाई कह रहे हैं मुझे दूसरी बार सुनी, मैं कह रहा हूँ 2 बार सुनी, अश्विनी भाई कह रहे हैं 1 बार सुनी। 2 जनों को 1 बार, मुझे क्लियरली पता भाई हो ही नहीं सकता। एक इंसान होता है ना, नींद में होगा, तो शायद हो सकता है कि गलती लग गई। बिल्कुल चारों जाग रहे थे। 2 जनों को 1 बार सुनी, 2 जनों को दूसरी बार। मुझे पर्सनली जो फील हुआ ना, मुझे लगा कि ये गधे की आवाज है। गधा जैसे हिंगता ना, ये गधे की आवाज है। डैंस टाइप। हाँ। तो सीके भाई कह रहे हैं भाई, मैं चलो कहते हैं मान लेता हूँ, पर मैं एक बार 100% कहूँ, इस जगह पे गधा होता ही नहीं है। इस एरिया में नहीं गधा होता। तो अब वो 3 जने तो उनमें से कोई नहीं था? नहीं, वो इंसान है। और इतने पास से नहीं आई थी, वो आई थी जंगल के एरिया से, बहुत जंगल के एरिया से थी। ये जब जो आदमी वाला जो सीन हुआ था ना, जो नजर आ रहा था सीके भाई को, वो दूसरे साइड से आया था। हाँ, जो मुझे वो रिफ्लेक्शन नजर आई थी ना, वो उस साइड थी जहां से वो आ जाती थी। अब क्या चीज है कि अब मैं था कोने पे, ठीक है, यानी कि सबसे कम सेफ, मोस्ट एक्सपोज्ड। और मैं और सीके भाई। अब मुझे सीके भाई धीरे से कह रहे हैं कि सुनील भाई आप यहाँ पर आ जाओ, बीच में आ जाओ, दूसरी साइड पे आ जाओ। मैं क्यों? कहते नहीं भाई, आप मतलब गेस्ट हो ऐसे। तो मैं कहा भाई वो भी इंसान ही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कुछ होगा तो देखी जाएगी। तो कहते चलो ठीक है। अब मैं सच में कहूँ, मतलब उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं, डर डूर नहीं लगा। मैं झूठ कहूँ, हाँ, ये जो आवाज वाला था ना, आवाज वाले ने, और जो कान के पास बिल्कुल बुदबुदाने की आवाज है ना, मुझे इतना पता है, उसने ना मुझे उस समय वो चीज समय लगी थी। उसने ना कोई बड़ी सार्केस्टिक सी बात की थी, जो मैं, किसने गई थी? जो भी बुदबुदाने की आवाजें थी। अच्छा। जो एज पर उमेश भाई की शायद हो सकता है सुनी भाई ने सोते, मतलब सोए तो वो थे नहीं। उसने बड़ी ना सार्केस्टिक सी आवाज की थी, जो इन तीनों में से कोई कह नहीं सकता था। मतलब याद नहीं, मतलब वो इतनी शॉर्ट टाइम ही हुआ ना कि मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, लेकिन वो बिल्कुल हिंदी बोला था। मैंने वो बात उस समय नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, मोल खराब हो जाएगा ज्यादा। ये तो था वो सीन जब हमने रात को कैंपिंग की और सुबह उठे, तो चलो ठीक है, सुबह सुबह का तो बहुत अच्छा नज़ारा था। अब फिर सीके भाई कहते हैं कि क्या सीन है। मैं कहा भाई अभी हमने और करनी है कैंपिंग। तो कहते क्या हुआ? मैं कहा नहीं, मैं कहा करनी है तो बताओ, फिर बनाते प्रोग्राम। कहते चलो ठीक है। दूसरी जगह उन्होंने ना एक रिवर साइड की थी। मुझे अब ना गांव का नाम नहीं याद, पर जो उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोग होंगे ना, वो एक गांव की रेफरेंस में दे देता हूँ। वो बड़ा अजीब नाम था गांव का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उस गांव से आगे जाके, उस गांव से भी मेरे साथ 10-12 किलोमीटर आगे जाके, उस गांव का नाम है लफड़ा। अच्छा। तो मुझे इसलिए याद हो गया यार, ये कैसा गांव हो गया लफड़ा। खैर, तो ना इसलिए वो गांव का नाम मुझे याद रह गया। लफड़े से, लफड़े के आगे, लफड़ा गांव के आगे जाके गांव है, काफी आगे जाके है, उस पास भी नहीं है। मतलब वो ना रिवर बेड के पास है, और वो रिवर बहुत नीचे है। मतलब कि पहली बार मैं पहाड़ी इलाके में जाके पहाड़ी के नीचे उतरा हूँ, बहुत दूर से। और मेरी वो गाड़ी जो उसकी ऐसी तैसी होगी, क्योंकि वो था रास्ता बहुत ज्यादा खराब, ऊपर से बारिश वगैरह हुई थी, लैंडस्लाइड्स जगह जगह भी हुई थी। तो मैं आपको ना बाद में वो सारे व्लॉग्स दिखाऊंगा। तो ना वो वहाँ पे हम उतरे। अब थोड़ा सा ना टाइम की मिसमैनेजमेंट हो गई, हम थोड़ी लेट गए। तो जब वहां तक पहुंचे ना, वहां पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, बिल्कुल। मतलब कि टॉर्च जलाने के बावजूद भी ना नदी नजर नहीं आ रही थी, इतना अंधेरा था, गहरा अंधेरा। इतना मैंने डार्क, बिल्कुल डार्क नहीं देखा कभी भी, इतना गहरा अंधेरा। तो वहां पे ना हमने फिर रिवर की साइड पे ही, जितनी की भी थी दूर, वहां पर हमने कैंप लगा दिया।
वहाँ पर ना हालांकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था उसका करने का, वहाँ पे कीड़े बहुत ज्यादा थे, बड़े बड़े कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, मतलब कि भूत प्रेतों से नहीं डर लग रहा था, कीड़ों से लग रहा था कि ये अगर काट ले तो इन्फेक्शन टाइप की कुछ ना हो जाए। और ये ना फिर पहला पॉडकास्ट हुआ सी के भाई के साथ, इस बार उन्होंने जो जो भी गेस्ट थे उनका पॉडकास्ट हुआ सी के भाई के साथ। मैं ना गाड़ी में बैठ गया था, दो रीजन थे, एक तो कीड़े बहुत ज्यादा थे, मैं क्या छोड़ो यार गाड़ी में बैठ के आराम से, मैं वहां पे ना, वहां पे गर्मी थी, मतलब पता नहीं नीचे होने की वजह से शायद गर्मी थी वहां पे, तो एसी उसी लगा के मैं ना थोड़ी देर मैं सोना भी चाहता था। तो थोड़ी देर बाद चलो सी के भाई का पॉडकास्ट खत्म हुआ, और अब ना वो पॉडकास्ट जहाँ पे मतलब सी के भाई बैठे थे एज ए होस्ट, उसके पीछे थोड़े से बड़े बड़े पत्थर थे, बिल्कुल पीछे नदी थी। अब मुझे ना कहते तो बढ़िया बात थी। अब पॉडकास्ट शुरू हो रहा है, सी के भाई मैं जब यहाँ पे बैठा था ना, मुझे बिल्कुल पीछे तीन औरतों के बुदबुदाने खुशबुसाने की बात आ रही थी। वक्त क्या हो रहा होगा? ये था कुछ 12:30 के आसपास का टाइम। 12:30, हाँ। मैंने कहा मतलब मेरे पीछे, कहते नहीं जब मैं बैठा था, मैं कहा अब उनको क्या पता, आप बैठे हो मैं बैठा हूँ, है तो यही जगह ना। तो कहते हाँ ये जगह, कहते पक्का, मैं कहा पक्का के मजाक कर रहे हो, कहते सुनील तो पक्का कह रहा हूँ, आपको पता मैं इन चीजों में मजाक नहीं करता। तो मैंने कहा क्या खुशबू आ रही थी, कहते यार ये नहीं पता, लेकिन तीन औरतें थी, वो तीन औरतों की अलग अलग आवाज आ रही थी। खैर अब ना पॉडकास्ट शुरू हो जाता है, और वो भाई ना थोड़े अग्रेसिव थे पॉडकास्ट वाले, मतलब जैसे पहाड़ी लोगों का एक होता है ना कि भाई हम तो मानते हैं, वो भाई भाई हम तो मानते हैं, वो आप मानो ना मानो। अब ना शायद उनको ये लगा होगा कि मैं इन चीज़ों में नहीं मानता या फिर कम बिलीव करता हूँ। अब वो ना मुझे कह रहे हैं कि सुनील भाई एक बात कहूँ, कि ये ना नदी के पास जंगल है, आप इस जंगल में 2 किलोमीटर आगे चले जाओ, आप मान जाओगे कि भूत प्रेत होते हैं। अच्छा, तो मैं कहा भाई मैं तो मानता हूँ। कहते नहीं जब आप चलो मेरे साथ, मैं कहा मैं धंधा ही हुई है। हाँ, कहते आप चलो मेरे साथ, मैं कहा मैं क्यों चलो, मैं मानता हूँ। कहते नहीं चलो तो सही, मैं क्या मान लेता हूँ भाई, मैं तो पहले ही मानता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती मनवा के रहूंगा। हाँ, मैं क्या भाई 2 किलोमीटर में क्यों अंदर जाऊँ, मैं अभी यहाँ भी मान गया। तो ना अभी ये ना चलो वही हंसी मजाक में चल रही थी बात। अब ना क्या हुआ कि मुझे ना अचानक टेंट में से रोने की किसी की आवाज आई, लेडी की। आपके टेंट में से? मुझे आई, हाँ मुझे शायद जब वो पॉडकास्ट पब्लिश होगा, मेरी कोशिश होगी कि जब वो पार्ट मतलब मुझे सुनाई देना हेडफोन में, वो बहुत डिम थी, मुझे ये हो सकता है वो माइक में ना आई हो, लेकिन अगर आई होगी ना उस समय बिल्कुल वॉइस हाई कर दूंगा। हाँ, एम्पलीफाई कर देना उसको। हाँ एम्पलीफाई कर दूंगा। अब जैसे मैंने देखा ना, तो सी के भाई ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा आवाज आई, कहते हाँ। तो मैंने कहा मुझे औरत के रोने की आवाज आई, सी के भाई कहते हाँ। सी के भाई ने उस समय इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको सीन बताता हूँ, पॉडकास्ट खत्म हो गया, मैंने कहा सी के भाई वो आवाज, कहते नहीं नहीं वो जिप बंद करने की आवाज थी, मैंने इसलिए आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं कौन सी जिप बंद करने की आवाज थी, वो जो कैंप की होते हैं अंदर, कहते वो। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा किसने की, कहते उमेश ने। मैं कहा भाई उमेश भाई सामने मेरे बैठे थे, बिरयानी बना रहे थे। कहते नहीं वो गया था नहीं। मैं कहा मेरे सब छोड़ो, मैं उमेश भाई इधर आओ। कहते हाँ। मैं कहा जब मेरा पॉडकास्ट, मैंने ये नहीं कहा कि आवाज आई, मैं कहा जब मेरा पॉडकास्ट शुरू हुआ और जब मेरा पॉडकास्ट खत्म हुआ, उसके इन बिटवीन आप उठ के वहां पर गए अंदर। कहते मैंने क्या करने जाना था अंदर। मैं कहा बैठे रहे। कहते हाँ बैठा रहो। मैंने कहा आपको आवाज आई, कहते मुझे नहीं आई। वो आवाज सिर्फ मुझे और सी के भाई को आई। उन जो उमेश भाई उस टेंट के बिल्कुल पास बैठे हैं उनको बिल्कुल नहीं आई, मुझे और सी के भाई को आई। और वो तीन औरतों की आवाज भी सी के भाई को आई थी। अब ना खैर चलो, फिर पॉडकास्ट खत्म हुआ, 1-2 बजे का टाइम था, तो हमने कहा भाई अब सोते हैं। अब सो रहे हैं तो अंदर इतने इतने मोटे कीड़े, क्या है? टेंट के अंदर इतने इतने मोटे कीड़े जो अच्छा। चिपके हुए हैं उससे। हाँ। भाई अब सो रहे हैं कि भाई सोएंगे तो सोते, काट गया, कान में घुस गया, ठीक है ना। तो हमारे उमेश भाई ने निक्कर डाली थी, मैं कहा आपको और खतरा है। आपका तो और इसका गलत जगह ना काट ले। मैं कहा मेरे पास एक और ट्राउजर है, देख लो डालना तो मैं। तो कहते नहीं नहीं चलो। अब ना हमने अंधेरा किया तो सो गए। तो 1.5-2 घंटे बाद सीखे भाई, तो कौन है कौन है कौन है। मैंने कहा क्या हो गया। कहते पक्का भाई मुझे एक आदमी की परछाई नजर आई है। मैं कहा कोई राहगीर होगा। कहते सुनील भाई एक भी राहगीर आपने देखा रास्ते में। मैं कहा वो बात ठीक है। कहते 2-3 बजे कौन सा राहगीर होगा। मैं कहा फिर सो जाओ। मैं कहा जो कोई भी होगा चला जाएगा, सो जाओ। वो जो था ना, ये वाला इलाका था जो नदी का, ये ज्यादा टेंस था। उसका रीजन है कि यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म था नीचे होने की वजह से ना। उसके वजह से जब अब सर्दी में तो एक होता है ना कि भाई ठीक है ठंड लग रही है, हम गर्म कपड़े डाल लेंगे। वहां पर अब टेंट में हवा पाने को कोई चक्कर नहीं है, तो थोड़ा सा उस तरीके से भी दिमाग ना ज्यादा पैनिक कर रहा था। उसके बाद ना ये तो थी दो दो चीजें जो वहां पर मैंने की। एक एक जो नोटेड है, मैं आपको उसमें, यानी कि होता है ना कि कहीं सुनी बात नहीं। फिर सीके भाई ने गांव, एक गांव के बारे में बताया।
तो उस गांव की नोटेड हिस्ट्री है, 25 फरवरी 1948 को वहां पर एक सीआरपीएफ की बस खाई में गिरी थी। प्रॉपर लिखा हुआ है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं लगा भी दूंगा, फोटो मेरे पास है, जहाँ पर वो प्रॉपर मोमेंटो लगा हुआ है कि इस तारीख को जो सीआरपीएफ इलेक्शन होना था कोई, उसकी ड्यूटी के लिए जा रही थी और बस जो है वो खाई में गिर जाती है और शायद 48 सीआरपीएफ के जवान थे, कुछ इतने थे, उन सब की मौत हो जाती है। अभी कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं, उसके दो कारण माने जाते हैं, लोगों के अलग अलग उसमें रेफरेंसेस है। एक रेफरेंसेस ये है कि जब वो बस पलटी और जो नीचे गांव था ना, वो गांव के लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन कोई बच नहीं सका। दूसरा रेफरेंसेस ये है कि जो अ, उनका सामान था बस में, वो लोगों ने लूट लिया बचाने की बजाय। फिर वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग पड़ी और वो जो गांव है ना, वहाँ गांव में जितने घर है वो सारे के सारे अबेंडेंड घर है, वो हमें दूर पहाड़ी से नजर आ रहे थे। अब वो जितने भी लोग थे ना, वो सड़क के पास उन्होंने गाँव में बसा लिया वहां पे। ऑल तो गांव वाले कहते हैं कि हमने इसलिए गांव नहीं छोड़ा कि वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, वो गांव नीचे की तरफ था, हमारी सहूलतें कम थी और इसलिए हम ऊपर आ गए हैं। हालांकि अभी भी वहां पर मवेशी वगैरह वो रखते हैं दिन के समय में, रात के समय में कोई नहीं जाता। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई 1948 से लेकर आज तक डेवलपमेंट हुई है ना, तो वहां तक भी डेवलपमेंट पहुंचनी चाहिए थी। 1948 से पहले वो रह रहे थे कम सहूलतों के बावजूद भी। ऐसा कैसे हुआ कि जब सहूलतें बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने छोड़ दिया गाँव? चाहे कोई माने ना माने, कोई ना कोई चक्कर तो है। तो ये एक बस वाला वहां पे किस्सा था। एक फिर बच्चों का कब्रिस्तान मुझे शेखे भाई ने दिखाया। ये सारे बच्चों का विस्तार मतलब सिर्फ बच्चे गाड़े जाते हैं? हाँ, बच्चे काटे जाते हैं, वो फिर दिखाया। ऐसे क्यों? अपने अपना नहीं, वो बच्चों का वैसे कब्रिस्तान होता तो लग ही है। उसका रीजन बताऊँ क्या है? जैसे अब देखो ना, कब्रिस्तान बेसिकली दो लोगों का होता है, दो रिलीजियंस का होता है, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का। हाँ जी। लेकिन इनकेस हिंदू परिवार में भी अगर बच्चे की डेथ हो तो उसको दबाया जाता है, बहुत इन्फेंट हो 2-3 साल का या इतने तक, इसलिए फिर बच्चों का कब्रिस्तान ज्यादा, कई जगह तो शमशान घाट में भी होता है, पर ज्यादातर अब जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हर जगह शमशान घाट तो होना मुश्किल है ना, तो वो बच्चों का बिल्कुल नदी के किनारे था, वो बिल्कुल नदी के किनारे। उसका मैंने सारी वीडियो बनाई है, वो वहाँ पर भी सीके भाई के साथ एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। उसकी वीडियो बनाई है, वो भी मैं मेंबरशिप में डालूंगा, क्योंकि वही क्या, मेरा मेरा पर्पस ये नहीं है कि भाई मैं मतलब वो लॉगिंग करनी शुरू कर दूं, मैंने एक ही अपना नीश रखना है, इसलिए मैं मेंबरशिप में डालूंगा। ऐसा सच नहीं है कि कोई भाई मैं मतलब डाल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि ज्यादातर जो हॉरर स्टोरीज होती हैं, फिर इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, वो पहाड़ों से आता है? मतलब कुछ लिंक है क्या इन 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 एंटिटीज का पहाड़ों से? पहाड़ों से इसलिए होता है भाई क्योंकि एक तो पहाड़ों में हादसे ज्यादा होते हैं, सबसे मेन कारण ये है। पहाड़ों में ना इंसान की आत्मा ज्यादा भटकने का मेन कारण क्या होता है? जब उसकी सडन डेथ हो, तो पहाड़ों में सडन डेथ होती है ना। मतलब इंसान, जैसे मैंने कई बार कहा कि इंसान अपने दिमाग में कुछ चीज़ें लेके चल रहा है कि भाई कल बच्चों की फीस पे करनी है, मैंने कल वहाँ पे जाना है, उसके पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, अचानक ये पत्थर आके गिरा काम खत्म। अब उसका मन क्या कहाँ पर लगा, वहीं पे वही काम होगा। अब वो उसकी आत्मा भटक रही है। तो फिर क्या होता है कि एक तो ये चीज़ होती है, दूसरा क्या होता है कि पहाड़ अपने आप में कितने राज लेकर बैठे हैं ये भी किसी को नहीं पता। किस तरह का राज? आज जहाँ पे पहाड़ है, हो सकता है किसी जमाने में वहां पर कोई शहर हो। जैसे अभी रिसेंटली देखो कितनी तबाही मची है, वो एक आया नहीं, कौन सी जगह, थराली या कुछ ऐसी जगह की, देखते ही देखते सारे का सारा गांव जमींदोज हो गया। हाँ, वो नदी के नीचे ना? नदी के नीचे। हाँ 2 मिनट नहीं लगे। हाँ। तो जब वो सूख गया ना, हाँ, भाई साहब, घर के अंदर तक पत्थर भर गए हैं, फ्लोर मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो आज के ज़माने में इसकी वीडियोग्राफी हो रही है, लोग देख पा रहे हैं, लेकिन आज से मान के चलो 100 साल पहले किसी को पता होगा कोई चीज़ पहाड़ के नीचे गांव दब गया? तो किसी को पता है? अब वही वो गांव जहाँ पे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उनको कोई ये पता ही नहीं है कि 10 मिनट बाद उनकी मौत है सबकी। जैसे अभी ये कुत्ते की स्टोरी नहीं आई कि कुत्ते कुत्ते ने भौंक के उठा दिया, और उसके उठना भौंकने की वजह से जो उसका मालिक उठा, उसको मतलब पता नहीं मारा बुरा कि नहीं, लेकिन वो भौंक इसलिए रहा था कि उसको तबाही नजर आ रही थी, और 10 मिनट बाद वहां पर लैंडस्लाइड हो गया। उससे पहले मालिक ने देख लिया था कि लैंडस्लाइड होने वाला, सबको निकाल दिया, 18-19 जनों को। अगर ना होता तो वो सोते खत्म। अब लेट से, अब के ज़माने में चलो आज नहीं तो 10 दिन बाद उनको खोद के निकाल लेना था, लेकिन आज से 100 साल पहले किसने निकालना था? तो वो यानी कहने का मतलब है कि पहाड़ों के नीचे कितनी कब्रें होंगी, किसी को क्या पता है इस चीज़ के बारे में। ये मतलब इसलिए ना पहाड़ों में एक तो ये भी चीज़ है, और ज़रूरी नहीं होता कि पहाड़ों में
किसी के साथ अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो वो भूत प्रेत से एसोसिएटेड होती है। अब जैसे पहाड़ों में आप देखो ना, देवताओं का बड़ा बोलबाला है। तो भाई जैसे पहाड़ों में कोई हुल्लड़बाजी करता है, गलत हरकत करता है, पहाड़ों में गंदगी फैलाता है, तो देवता भी नाराज हो जाते हैं। हाँ कि ग्राम देव वो भी, हाँ, वो भी कुछ कई बार ऐसे रूप में आ जाते हैं जब इंसान देख के डर जाता है। अब जैसे अभी रिसेंटली, वैसे मैंने वो थोड़ा सा आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ कि मेरे पास ना एक किस्सा आया था। तो वो मैं कैसे कोरिलेट कर पा रहा था कि ये लोहघाट हम गए थे। लोहघाट से पहले चंपवत था शायद जगह का नाम है, वहाँ पर ना डाक बंगला है। तो सीके भाई एक एनजीओ को भी रन करते हैं ना, तो उसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती हैं। तो हमने उस डाक बंगले में स्टे करना था पहले। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो डाक बंगला, मतलब पता लगा कि कोई वीआईपी आ रहा है, तो उसको अचानक से उसका प्रोग्राम बन गया, तो अब वो उसको ही एलोकेट किया गया। तो हमें होटल वगैरह देख लिया। तो मैंने सीके भाई को कहा, मैं कहा भैया एक सीन बनने वाला है। कहते क्या हुआ? मैंने सीके भाई को बताया, मैं कहा भाई मेरे पास एक कैसा किस्सा आया था कि 4 5 6 5, हाँ, 3 लड़के 2 लड़कियां थी, भाई बहन थे। तो उनका एक फ्रेंड था पहाड़ों में। तो वैसे जैसे होता है ना, बाबा जी यार मेरे पिताजी हैं, वो तो कहता आओ तुम पहाड़ों में डाक बंगला तुम्हें दिला दूंगा ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे तुम रहना। तो जब वो आते हैं तो पता लगता है कि अचानक से, चलो उसकी भी गलती नहीं थी कि अचानक से उसको डाक बंगले में मंत्री आ रहा था कोई। तो उसकी वजह से अब डाक बंगला मिलेगा नहीं। तो फिर जो वो केयर टेकर होता है ना, वो उनको एक फार्म हाउस मतलब दिखाता है। अब जो केयर टेकर उनको फार्म हाउस दिखाता है, तो वो जो लड़का उनके लिए भेजता है कि इनके छोटी मोटी कोई चीज़ चाहिए होगी, रात 10 बजे से पहले पहले इनको बता देना। वो लड़का इनको जाने से पहले ये कहता है कि यहाँ पर शराब नहीं पीनी बस। वो जैसे वो हुल्लड़बाजी में कहता है भाई शराब क्यों नहीं पीनी, कहता है भाई बस आपको कहा कि यहाँ पे शराब मत पीना। लेकिन वो लड़के पी लेते हैं शराब। उनके बाद फिर उसके बाद वो थप्पड़ थप्पड़ पड़ते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इनको अपनी काउंटर पार्ट्स कटे हुए सर नजर आते हैं उनके। तो फिर वो फार्म हाउस से भागते हैं। रास्ते में उनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस वाला, मतलब उनको एक पुलिस की जीप पेट्रोलिंग करते नजर आती है, वो थाने लेकर चले जाते हैं। और पता लगता है कि वो फार्म हाउस था काफ़ी समय से बंद, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली कोई वो होती है, एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन जैसे शराब पीने के लिए मना किया था तो कोई चीज़ ट्रिगर होगी। अब लोग भी तो फिर कोई कमी नहीं ना छोड़ते ऐसी जगहों पे जाके। अब जब हम गए हैं, हमने कैंपिंग की है, हमने एक छोटी सी, अगर हमने तिनका भी घेरा होगा ना, वो भी हम उठा के उसको लेकर आए हैं। हाँ। जब रास्ते में कोई डस्टबिन आया, हमने डस्टबिन में फेंका। लेकिन हमने देखा था ताश के पत्ते पड़े हुए हैं, बियर्स की बोतल पड़ी हुई है, और भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, लेस के पैकेट्स, जो भी मतलब डिस्पोजेबल्स वगैरह, कितना कुछ पड़ा हुआ है। लोग फिर कहते हैं भाई, फिर सारा कुछ कहने के बाद कहते हैं यार इंडिया गंदा पड़ा है, बनाया हमने ही है, वो बात बना भी रहा है। अच्छा, ये शहरों में नहीं होते क्या इतने एंटिटीज? मतलब मैंने शहरों में कहीं ना, सुना है ऐसा कि जितनी आबादी होती है लोगों की, इतने एंटिटीज कम होते हैं। नहीं ऐसा? कम नहीं होती। वो उनका असर कम, असर नहीं कम कह सकते। क्या होता है कि देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उस इलाके में हम 4 जाने थे, लेकिन मैं अकेला होता तो एक तो मेरा डर ही खुद ज्यादा होना था। अब ऐसे जैसे शहरों में क्या है, शहरों में जैसे मानो ये कमरे में फॉर एग्जांपल भूत होगा जो बड़ा परेशान करता होगा, लेकिन अब ये कमरा 10 लोगों से भर जाए, वो कहेगा भाई मैं क्या करूं। 10 लोग नहीं ना डर पाएंगे। एक डर सकता, 2 डर सकते, मैक्सिमम 3 भी डर सकते हैं, लेकिन 10 लोगों को क्या डरा देगा। अब जहां पर लेट्स से कि शहर की कोई ऐसी जगह, मानो एक पार्क होगा, उस पार्क का एक भूत होगा, है ना, तो वो पार्क में आने वाले लोगों को डराता होगा। लेकिन मानो कि उस पार्क को काट के अब एक बिल्कुल हाई पैक्ड एक कॉलोनी बन गई जहाँ पर आदमी ही आदमी है, तो वो क्या कर लेगा बेचारा? फिर वो कोई और जगह ढूंढेगा। उसको रहने की जगह। इनको तो वीराना चाहिए होता है। ये भीड़ बड़े वाले इसलिए पहाड़ों में और भी एक्टिविटीज ज्यादा होती है कि पहाड़ों में वीराने होते हैं ना, खाली जगहें होती हैं। इनको वीराने, इनको खाली जगहें चाहिए होती हैं। जिन्न हो गए ना, जिन्न हो गए, प्रेत हो गए, इनको खाली जगहें चाहिए होती ये कहाँ से कहाँ तक सफर कर सकते हैं? अब जैसे कि शहर में कोई भूत बना, कोई मर गया है, फिर प्रेत बन गया, हैं। अब उसको यहाँ पे रहना सूटेबल नहीं है, तो कितना लंबा ट्रैवल कर जाते हैं? वो तो पास पे डिपेंड करता है उनके। मतलब क्या, कैसे, किस तरह से पास फिर? वो हर एक प्रेत की या हर एक उसकी ना रिस्ट्रिक्शन तो होती होगी। मैं ये नहीं कह रहा होती है, मैं कौन सा इसका जानकार हूँ। कौन सा एक्सपर्ट है? हाँ। हाँ, लेकिन होती होगी क्योंकि भाई जैसे मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, बड़े पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे जैसे किसी ने किसी का कत्ल किया तो वो उसका उसका अगर प्रेत बना तो वो उसको क्यों नहीं मारता। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि भाई ये जो जो हमारा जो टाइम है ना, ये हमें लगता है कि भाई हमारा टाइम मानो
30 साल 40 साल 50 साल 100 साल का टाइम है जितने हम जी सकते हैं, लेकिन प्रेतों का क्या पता कितने समय से हैं। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल कि किसी एक बंदे का दूसरे बंदे ने मर्डर कर दिया, अब जो उसकी आत्मा होगी वो इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि वो उसको कर सके। शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती है ना। अब मान लीजिए उसको शक्तियां इतना शक्तिशाली होने में उसको 50 साल लग गए या 60 साल लग गए कि वो चीजों को जैसे छलावे है इन्फ्लुएंस कर सके, तब तक जिस बंदे ने उसको मारा था वो बंदा ही मर गया। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को आज मारा कल उसने उसका बदला ले लिया। उसके प्रेत में वो शक्ति नहीं ना होगी। वो शक्तियां कैसे विद टाइम आती हैं, जैसे छलावों का बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट है छलावों को लेकर, वो क्या कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है कि जैसे मैंने कहा क्या था, छलावा खुद नहीं मारता, छलावा माहौल तैयार करता है। अब जैसे अब विकास की आपने बात की, वो चाहता तो वो सबको मार सकता था खुद ही, लेकिन जब वो अकेला रह गया फिर भी वो कह रहा है खुद तू ठोक दे बस, ये नहीं कि मैंने चाकू लेकर तुझे मार दूंगा। छलावा कभी खुद नहीं मारता, वो माहौल तैयार करता है। जैसे इंसान मौत के मुंह में चला जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो उसकी आत्मा होती है ना, वो उस आत्मा को एक तरह से कब्जे में लेकर उसको गुलाम बनाकर उसकी शक्ति प्राप्त करता है, जिससे वो और शक्तिशाली होता है। फिर इस पॉइंट पर आकर वो चीज़ों को जितना बड़ा या जितने शिकार उसने किए होंगे उतना ही वो इन्फ्लुएंस करेगा किसी चीज़ को हेलुसिनेट करेगा। अब जैसे अभी रिसेंटली मैंने ना छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। रिसेंट एक मैंने मतलब छलावे की तो नहीं कह, हाँ छलावे भी कह सकते हो उसको, कहानी रिलेट की थी। गुजरात की कहानी है और वही जब मैंने मतलब एडेप्टेशन की ना उस कहानी की, मुझे इतनी विजुअलाइजेशन जबरदस्त आए ना कि जब मैं कहानी सुना रहा था ना, जो गेस्ट बैठे थे मतलब वो डिस्कशन मोड वाला था, मैं कुछ समय के लिए भूल चुका था कि मैं कोई मेरे सामने में बैठा हुआ। इतनी मैं खुद ही डिटेलिंग में चला गया था। उसमें भी छलावे का इतना बड़ा जाल था ना, मतलब थोड़ा सा आपको मैं उसका हिंट दे देता हूँ कि भाई पुलिस अफसर होता है और वो मतलब मिसिंग केसेस पर काम कर रहा होता है और उसको कुछ ऐसे विजुअल्स नजर आते हैं जो किसी और को नजर नहीं आते। फिर पता लगता है कि भाई किसी जमाने में वो भी मिसिंग रहा था उसी केस में, जब वो इतना छोटा था कि जब उसको होश नहीं थी, शायद इसलिए उसको वो विजुअल्स आते थे और उसी विजुअल्स की वजह से वो बच पाता है, बाकियों को भी बचा पाता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। मतलब अभी तक के मेरे डरावना तो हो ना हो, ज़्यादा हो कम हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भाई वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ना सच में, मतलब इतना मज़ा आया ना मुझे। वन ऑफ द केसेस जिसको मुझे नरेट करने में बड़ा हुआ, और सबसे अभी जैसे रिसेंटली जैसे मैं कहता हूँ ना कि डर वाली चीज़ है, तो एक एक किस्सा था, चलो मैं उसको मैं अपने चैनल पर नरेट कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसके एक्सपीरियंस बताऊंगा जिसने मुझे भेजा ना। अब क्या होता है कि जैसे कोई मुझे अगर रिकॉर्ड करके भेजता है तो मैं मतलब आंखें बंद करके उसको सुन रहा होता हूँ, कि मेरे होता है कि मेरे लिए सबसे मेन चीज़ होती है विजुअलाइजेशन उसकी। जितना मैं उसको विजुअलाइज कर पाऊंगा उतना ही नरेशन में उसको निखार पाऊंगा। तो वो ना मुझे किसी ने रिकॉर्ड करके भेजा और भाई जब मैं उसको आंखें बंद करके सुन रहा था ना, मेरा दिल धक 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 धक। अब बड़ी देर बाद उसमें क्या था, क्योंकि माहौल जैसे उसमें भी डाक बंगला था एक, और डाक बंगले के पीछे कब्रिस्तान था और जिस छत पे बंदा सो रहा था उसके नीचे भी कब्रिस्तान था। अच्छा, ठीक है। तो माहौल क्या था, सर्दियों में धुंध जैसे आने लग पड़ती है और उसको जब वो मतलब कब्रिस्तान में गलती से बंदा चले जाता है ना, अब उसको जो उसके बाद उसके विजुअलाइजेशन होते हैं, सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ें और जो उसको प्रेतनी दिखाई देती है, सारी की सारी विजुअलाइजेशन जब मैं कर रहा था ना भाई, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बंद कर रहा हूँ, मैं सच में डर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पूरे का पूरा कंप्लीट करना था। उसमें वो भी मैंने अपना पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना विजुअलाइज करके किया है, वो तो अब तक पब्लिश हुआ भी किया होगा। तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। और थोड़ा सा मेरा इस चीज़ को लेकर, जैसे विंटेज चीज़ों को लेकर मुझे थोड़ी सी वैसी फैंटेसी होती है, जैसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान हो गया या अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ें होगी ना, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा विजुअलाइज कर पाता हूँ। अब यहाँ पर भी जैसे हम उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड में हमने कुछ ऐसे इमारतें देखी। अभी एक भाई को मैंने बहुत शीके भाई को कहा था भाई मुझे लेकर जाओ वहाँ पर, माने नहीं। वो एक ना पहाड़ी के नीचे घर था, तो वो बताया कि वो जिसने घर बनाया था ना, वो एक दिन भी नहीं रह पाया वहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ था। मैंने उनको कहा था भाई मुझे लेके जाओ, कहता नहीं अब रात हो चुकी है, इतना मैं रिस्क ले नहीं सकता, कुछ दिक्कत परेशानी होगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। फिर एक उन्होंने मुझे लोकेशन बताई कि भाई अभी अभी हम 4 जने हैं, जब हम 2 जने हो गए ना तब चलेंगे। तो मैंने कहा क्या उसका सिस्टम है? उन्होंने कहा कि भाई एक ना एक एक ए जैसे A to B पॉइंट है,
तो वहां पर क्या होता है कि एक लड़की लिफ्ट के लिए हाथ करती है, और वो लड़की, अगर आप लिफ्ट दो, वो आपकी पिछली सीट पे बैठ जाती है। आप मुझसे कोई भी बात करोगे, कोई आपसे बात नहीं करेगी। अच्छा। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके वो लड़की दरवाजा खोल के गिर जाती है, और इतनी खौफनाक चीख मारती है ना, बंदा हिल जाता है। कहते भाई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो इन्होंने बताया कि वो जो साथ में इनका लड़का था ना, उसने बताया मुझे कि भाई हम ना ऐसे ढाबे पर रुके थे, आगे वो पॉइंट था, हमने बड़ी देर तक वेट की कि भाई वो लड़की मिले मिले मिले, हम उसको लिफ्ट दें तो फिर देखेंगे क्या होता है। कहते हैं हमें लड़की मिली नहीं। तो हमने सोचा कि भाई वो ना, मतलब वैसे कहावत तो लोगों, बहुत लोगों की कंप्लेन है। तो कहते हैं कि हमने सोचा कि भाई नहीं ऐसी है, तो हम ना चल पड़े। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद ना बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास से बोलेरो गाड़ी निकली, तेज बड़ी। हमने गाली गोली दी कि अरे भाई ये क्या, ऐसे ऐसे। कहता वो ना ड्राइवर काफी आगे जाके रुका, और अचानक से वो गाड़ी रोकता है। अब वो ऐसी जगह थी कि पुल ऐसा था कि दो गाड़ियां निकल नहीं सकती थी, उसने पुल पे गाड़ी रोकी। पुल पे गाड़ी रोकी, और वो बड़ी जल्दी दरवाजा खोल के भागता भागता हमारे पास आया। कहते हमने इधर उधर रोड रेल पकड़ने की, भाई ये लगता कुछ चक्कर है। कहता अभी हमने शीशे नीचे नहीं किए थे जल्दी से। कहता अगर शीशे खटका रहा है, हमने नीचे का। कहता वो देखा आपने, लड़की गिरी मेरी गाड़ी से। कहता कहाँ कहाँ से? कहते वो लड़की ने शीशा, वो दरवाजा खोला पिछला, और गिर गई। कहते पहले हमें भी लगा कि भाई ये कहीं सच में तो नहीं कह रहा। कहता हमने गाड़ी घुमाई, गाड़ी घुमा के हमने पीछे देखा, तो पीछे हमने देखा कोई नहीं है। तो कहता फिर हमने उसको पूछा, कहता ऐसा ऐसा, वो सारे उसने वही बात बताई। गिरी, उसने बाद चीख मारी। कहते हमें पता लग गया भाई वो है, हम लेट हो गए थे, वो पहले बैठ गई थी, लिफ्ट ले ली थी उसने पहले। तो वो पहले धीरे धीरे गाड़ी चला रहा होगा, जब उसने वो सीन देखा गिरी, तो उसने स्पीड बढ़ा के देखा कि आगे गाड़ी जा रही है, उसको तो मैं कम से कम रोकूं। तो कहता हमने उसको कहा भाई अभी फिलहाल के लिए तो हम दोनों यहाँ से निकले, क्योंकि अगर वो दोबारा से बैठ गई दिक्कत हो जाएगी। तो वो सुनने को मिलेगी क्या।